अम्बेडकर की जयंती दिवस कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और जिस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फर्म ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है, वह देश है? वो कौन सा देश है? वह देश है अमेरिका। हाल ही में भारत और जिस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फर्म ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है, वह देश है अमेरिका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिया दुनिया के 25 वर्षीय गरीब देश के 6 महीने की ऋण भुगतान को रद्द प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद मिल सके। वो कितनी राशि है? तो वो राशि है 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर। कितनी राशि है? 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर। क्वेश्चन था, राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 वर्षीय गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद मिल सके। वो ऋण है 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बहुत बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से जिस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इनोवेशन मिशन नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से जिस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? कोलैब कैट। क्वेश्चन था, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से जिस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है कोलैब कैट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में की GDP वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, वो कितना है? 1.9%। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुद्रा कोष से IMF ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 के भारत के GDP वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, वो है 1.9%, मीन्स 1.9%। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर जितने प्रतिशत के बीच रहेगी। क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 के भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटाकर जितने प्रतिशत के बीच में रखेगी, वो है 1.5 से 2.10% तक। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटाकर जितने प्रतिशत के बीच रहेगी, वो है 1.5 से 2.10
50% तक। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा जिस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिक, जो लोग बाहर के फंसे हुए हैं अभी कोरोना की वजह से, उसके वीज़ा जिस तारीख के लिए बढ़ाया गया, कब तक के लिए बढ़ाया गया, 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाले 21 दिन के लॉकडाउन जितने तारीख तक बढ़ाने की घोषित की। तो कितने तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषित की है? 3 मई तक की। कितने तारीख तक? 3 मई तक। नेक्स्ट है भारत सेना ने सियाचिन दिवस जिस दिन मनाया। भारत सेना ने सियाचिन दिवस कब मनाया? 13 अप्रैल को। नेक्स्ट है जिस देश ने भारत को $15.5 करोड़ की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसने भारत को $15.15 की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री की मंजूरी दे दी है। वह देश कौन सा देश है? अमेरिका। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी जिस तारीख तक सभी यात्री ट्रेन रद्द रखने की घोषणा की है। मीन्स कब तक रेलवे बंद रहेगा? वो है 3 मई तक रेलवे भी बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी जिस तारीख तक सभी यात्री ट्रेन रद्द रखने की घोषणा की है वह है 3 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के दक्षिण एशिया आर्थिक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में जिस देश की आर्थिक विकास दर की वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद सबसे खराब रहने का संभावना है वह देश है भारत। वह देश कौन सा देश है? हमारा भारत। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया आर्थिक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में जिस देश की आर्थिक विकास दर की वर्ष 1991 उदारीकरण के बाद सबसे खराब रहने वाली है, मीन्स वो देश है भारत। नेक्स्ट है हाल में ही आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में से किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और जिस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौता पर साहित्य के लिए प्रयास कर रही है वह देश है अमेरिका। वह देश कौन सा देश है? अमेरिका। क्वेश्चन है हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभाव को देखकर हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और जिस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौता पर साहित्य के लिए प्रयास की है वह देश है अमेरिका। अमेरिका हेल्प करेगा हमारा अगर हमें आर्थिक प्रॉब्लम हुई तो। दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में जो देश शीर्ष स्थान पर है वह देश कौन सा है? भारत।
दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उत्पादन और निर्यात में जो देश शीर्ष स्थान पर है वो देश है भारत। नेक्स्ट है आरबीआई ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौती को देखते हुए देश की सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के दिए गए ऋण के भुगतान हेतु जितने महीने की रिक्त छूट देने का निर्देश दिया है। वह कितने महीने की छूट दिया है? 3 महीना, 3 मंथ। आरबीआई ने हाल में ही देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौती को देखते हुए देश में सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु जितने महीने की अतिरिक्त छूट देने का निर्देश दिया है वो है 3 महीना। नेक्स्ट है राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस जिस दिन मनाया जाता है 11 अप्रैल को। राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 11 अप्रैल मातृत्व दिवस। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और जिस पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री पुरस्कार। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और जिस पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष के आयु में निधन हो गया, वो पुरस्कार का नाम है पद्मश्री। नेक्स्ट है द कैट नाम से मशहूर जिस देश के पूर्व गोल्फ कीपर पीटर बोंटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह देश है इंग्लैंड। द कैट नाम से मशहूर जिस देश के पूर्व गोल्फ कीपर पीटर बेटी क्या नाम है? पीटर बोंटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो किस देश से थे? इंग्लैंड। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व मानव उड़ान दिवस जिस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय या मानव उड़ान दिवस किस दिन मनाया था? 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय या मानव उड़ान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स के जिस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम है स्टिंग मास। हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स के जिस दिग्गज ब्रिटिश चालक की लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उसका नाम है स्टिंग मास। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 के अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में जो देश प्रथम स्थान पर थी वह देश कौन सी है? चीन। वह देश है चीन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 के अंतरिक्त पेटेंट हेतु आवेदन करने में जो देश प्रथम स्थान पर थी वो है चीन। नेक्स्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार
दर जितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई है वह स्तर है 38.2%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर जितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गया है वो है 38.2%। नेक्स्ट है हाल ही में जिस देश में आयोजित G20 देशों के वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों के खनिज तेल की गिरती कीमतों के नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है वह देश है सऊदी अरब कि तेल तो वही देता है। हाल ही में जिस देश में आयोजित G20 देश के वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों के ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पाद में कटौती करने का फैसला किया है वह देश है सऊदी अरब। लास्ट है हाल ही में एशिया विकास बैठक के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को जितने $1 बिलियन की आर्थिक मदद करने की आश्वासन दिया है वो है कितने का दिया है $2.2 बिलियन आश्वासन दिया है। हाल ही में एशिया विकास बैंक के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को जितने $1 बिलियन की अधिक आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है वो है $2.2 बिलियन। और लास्ट है रिटेल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग निकाय नरेडोक और उत्पाद संघ एसोचैम ने भारत सरकार से भारतीय उद्योग के लिए जितने $1 बिलियन के राहत पैकेज देने का आग्रह किया है वो है $200 बिलियन। रिटेल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग निकाय नरेडको और उद्योग संघ एसोचैम ने भारत सरकार से भारतीय उद्योग के लिए जितने $1 बिलियन का राहत पैकेज देने का आग्रह किया है वो है $200 बिलियन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मैं आराम से इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि आप लोग भी इसे अच्छे से समझें और इसे याद रखें।